हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम सिंपल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन. It shows how the dependent variable changes for each unit change in the independent variable. तो जो डेरिवेटिव होता है वो एक फंक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत होने वाला। रेट ऑफ चेंज की अभी हम बात करेंगे। इट शोज़ हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, ये दर्शाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंज होता है। फॉर ईच यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले प्रत्येक यूनिट चेंज के कारण। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या बनता है, इसे हम एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत ही बहुत ही जाना पहचाना एग्जाम्पल है। कंजम्पशन फंक्शन लेते हैं यहाँ पे हम। ये शॉर्ट रन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। C जहाँ पर कंजम्पशन को बताता है, Y इनकम को बताता है, A ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है और B इनकम के उस पार्ट को बताता है जो खर्च कर दिया जाता है कंजम्पशन के लिए। ठीक है, इससे हम न्यूमेरिक फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 Y। इसका मतलब ये है कि जो कंजम्पशन है उसमें 100 रुपये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और जितनी इनकम होती है उसका आधा भाग भी कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मोटा सा मतलब ये बनता है कि अगर इनकम ज़ीरो हो तब भी 100 रुपये तो ज़रूर खर्च किए जाएंगे कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये है जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कह रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ये। तो ये इनकम इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, इनकम में होने वाले चेंज का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता और ये इनकम इंड्यूस्ड है। ठीक है ना, ये 0.5 प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है कि कैसे इनकम का कितना भाग कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसे हम कुछ एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। हम इसमें y की कुछ वैल्यूज़ रख लेते हैं, उससे हमें बात क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी है, तो यानी कि इनकम 0 है तो भी 100 रुपये कंज्यूम किए जा रहे हैं ना, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये तो 0 हो जाएगा, ये 100 बचेंगे यहाँ पर। इसी तरह से मान लीजिए इनकम बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो कंजम्पशन 150 रुपये होगा, क्योंकि 100 रुपये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 50 रुपये इस 100 रुपये में से खर्च दिए जाते हैं। तो कंजम्पशन कितना हुआ, 150। इसी तरह से इनकम मान लीजिए 200 रुपये हो जाए तो कंजम्पशन कितना होगा, 200। 100 रुपये यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 100 रुपये इस 200 में से खर्च दिए जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 200 रुपये। इनकम बढ़कर मान लीजिए 300 रुपये हो जाए तो कंजम्पशन कितना होगा, 250। 100 रुपये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 150 रुपये इस 300 में से खर्च दिए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 250 हुए। इनकम बढ़कर मान लीजिए 400 रुपये हो जाए तो कंजम्पशन कितना हुआ, 300, है ना। 100 रुपये ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 200 रुपये इस 400 में से खर्च दिए जाते हैं, तो 300 रुपये टोटल हुआ। बस इतना ही काफ़ी है। ये हम इसी से हमें बात समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी हमारी बात। तो ये कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली, और ये इनकम की वैल्यू हमने अंदर ली है। इसे हम एक टेबल से दिखा सकते हैं, ये कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और इसे हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम y और c के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का एक ग्राफ बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम पहले इनकम ले लेते हैं। इनकम है यहाँ पर 100, 200, 300, 400। वर्टिकल एक्सिस पर हम कंजम्पशन ले लेते हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही इसको शो कर देते हैं, 100, 200, 300, 400। अब हम इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इसके ऊपर अगर प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, और इन पॉइंट से होने वाली लाइन जो है ये ग्रीन लाइन है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे इस कंजम्पशन फंक्शन को बताते हैं, इस वाले को। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आई है, देखिए
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, ऐसे वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है ना। ये यही पॉइंट है सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन में होने वाला चेंज इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, है ना, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। अब यहाँ पर जो बात हुई है रेट ऑफ चेंज की, तो सबसे पहले हम चेंज की बात करते हैं। यहाँ पर चेंज हुआ है इनकम में, तो कंजम्पशन चेंज हुआ है ना। अब ये चेंज का हमें कैसे पता लगा? चेंज का हमें तब पता लगता है जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हो और उनका डिफरेंस हम देखें, ठीक है ना। तो चेंज को हम जनरली डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमने ली है इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमने इनकम शुरू में 0 ली है, तो इसको हम y1 लिख लेते हैं, और इस कंजम्पशन को हम c1। ये जो इनकम 100 रुपये ली थी इसको y2 लिख लेते हैं, और इस कंजम्पशन को c2, इसको y3, और इस कंजम्पशन को भी c3, इसको y4, और इसको c4 को y5, और इसको c5, ठीक है ना। तो जब हमें चेंज देखना होता है, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। हमें कंजम्पशन का चेंज अगर देखना है ऐसे करके, तो हम कैसे निकालेंगे? हम इनमें से कोई दो वैल्यू लेंगे, ठीक है। हम ये वाली दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, C5 माइनस C4, ठीक है ना। तो इन दोनों का चेंज कितना हुआ? C5 कितना है? 300, माइनस C4 कितना है? 250। कितना बचा यहाँ पर? 50। ठीक इसी तरह से हम डेल्टा y भी देखेंगे, ठीक है ना। y कितना है? पहले y5 माइनस y4 करेंगे, और y5 कितना है? 400 माइनस y4 कितना है? 300। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 100। इसी तरह हम इसको a5 और इसको a4 लिख सकते हैं, और डेल्टा a देखें तो हम कैसे देखेंगे? a5 माइनस a4, ठीक है ना। अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये y5 कितना है? सॉरी a5 कितना है? 100, माइनस a4 कितना है? ये भी 100, तो कितना है? 0, है ना। अब अगर हम इसमें होने वाले चेंज को देखें तो कैसे देखेंगे? डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस b डेल्टा y, ठीक है ना। और हम इसे अगर पूरे को डेल्टा y से डिवाइड कर दे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये हमारा डेरिवेटिव कहा जाएगा। पहले हम इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे। डेल्टा, पहले इसको दोबारा से लिख लेते हैं, डेल्टा ही लिखेंगे पहले। यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा c बटे डेल्टा y इज इक्वल टू, डेल्टा a की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 0.5, डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? इंटू 100, ठीक है ना। और ये जो डेल्टा y है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी भी 100 है, 100, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हुआ, और 0/100 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है डेल्टा c बटे डेल्टा y, ये कितना आया है? 0.5। अब ये असल में क्या है? कंजम्पशन में होने वाला चेंज ड्यू टू इनकम में होने वाले चेंज, ठीक है ना। कंजम्पशन में चेंज है इनकम में होने वाले चेंज के कारण। तो इसको आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक चीज़ और यहाँ पर हमारी क्लियर हो जाती है कि देखिए, हमने इन दो का डिफरेंस लिया है। इसको हमने y4 बोला है, इसको हमने y5 बोला है, इसको हमने c4 बोला है, और इसको हमने c5 बोला है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले y का डिफरेंस लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा डेल्टा y, है ना।
तो कितना है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस है यहाँ पर 100 का, है ना, 400 माइनस 300 100। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफरेंस कितना है, जिसको हमने यहाँ पे दिखा सकते हैं डेल्टा सी से डिनोट किया है, ये है 50। अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो ग्रीन लाइन का, इस पॉइंट को, इसको बी सी डी ई, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, डी ई के बीच में हमें इसका स्लोप निकालना हो, तो स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलेगा वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो वर्टिकल का मतलब क्या है? V फॉर वर्टिकल, H फॉर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है यहाँ पर? डेल्टा C बटे डेल्टा Y। इनकी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर रखें तो डेल्टा C कितना है? डेल्टा C है 50 और डेल्टा Y है 100। तो स्लोप कितना आया हमारे पास? 0.5। तो इसका जो स्लोप आया है, स्लोप ऑफ क्या, किसका? कंजम्पशन कर्व, ठीक है ना, कंजम्पशन लाइन बोल लीजिए इसको, क्योंकि कर्व तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन है। कितना आया? ये 0.5, है ना। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि डेरिवेटिव्स का जो यूज़ है वो किस किस के लिए होता है। एक तो इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है वो है मार्जिनल कंसेप्ट को समझने के लिए, मार्जिनल कंसेप्ट्स है जो कंसेप्ट्स को समझने के लिए। दूसरा है स्लोप्स निकालने के लिए, ठीक है ना, स्लोप्स, डिफरेंट स्लोप्स निकालने के लिए डिफरेंट कर्व्स के। तो ये इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशन यहाँ पर है। अब हमने देखा कि जो कंजम्पशन है वो इनकम का फंक्शन है, यानी कि कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इस कंजम्पशन को y मान ले और इनकम को x मान ले, तो ऐसे करके कंजम्पशन को हमने y और इनकम को x मान लिया, तो हम कहेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ x, है ना। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमने बात कर ली है कि ये हमने डेरिवेटिव ऐसे निकाला है। मैथमेटिकली इसको कैसे किया जाएगा? देखिए, मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर इसे हम लिखते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि x में चेंज हुआ है, ठीक है ना, x में चेंज हुआ, तो x में होने वाले चेंज को कैसे दिखाएंगे? x प्लस डेल्टा x, ऐसे करके x प्लस डेल्टा x। और y में होने वाले चेंज को y प्लस डेल्टा y, ऐसे करके y प्लस डेल्टा y। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें चेंज देखना है, तो क्या करेंगे? हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया, तो इसके माइनस करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड वाले में से लेफ़्ट साइड वाला माइनस करना है, राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड क्या है हमारे पास? y प्लस डेल्टा y, और माइनस करेंगे ये वाला y, माइनस y। इस तरफ क्या है हमारे पास? इस तरफ है f, इंटू में लिखा है हमने x प्लस डेल्टा x, और फिर करेंगे माइनस ये वाला, माइनस एफ एक्स, है ना। तो इस प्लस वाले y से माइनस का y कैंसिल होगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा डेल्टा y, ठीक है। यहाँ पर बचा डेल्टा y, और ये आ गया हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर हम डेल्टा x से इसको डिवाइड कर दें, डेल्टा x से, तो ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, जिसकी हमने यहाँ पर बात की है। ये है हमारा रेट ऑफ चेंज, ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। और अगर हम इसको डेल्टा x को टेंड्स टू 0 रखें, तो इसको हम शो करेंगे ऐसे, dy बाय
dx, ठीक है ना, यही हमारा डेरिवेटिव है। बाकी सब ऐसे ही लिख लेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसे करने के जो रूल्स है वो दो रूल्स है यहाँ पर। एक है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो और फ्रॉम डेफिनेशन। जो हमने ये किया है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है हमने, ठीक है। और कुछ है सम स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है डिफरेंशिएशन के। तो इस वीडियो में तो हम केवल फर्स्ट प्रिंसिपल की ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये इक्वेशंस वगैरह ली है, हमने इसको देखा है कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसके हम कुछ न्यूमेरिक एग्जांपल्स करते हैं, उनसे हमें बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए न्यूमेरिक, इनका हमें x के रिस्पेक्ट में सिंपल डेरिवेटिव करना फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। इंक में यहाँ पे वही ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ अभी। इसको लिखेंगे हम, इसे करते हैं पहले, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 लिखा हमने। अब x में चेंज होगा, ठीक है ना, x के चेंज को हमने x प्लस डेल्टा एक्स से शो करना है। और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे और इसका असर यहाँ पड़ेगा y प्लस डेल्टा y ऐसे करके, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 मान लिया हमने। इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, राइट साइड वाले में से राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाले माइनस होंगे। तो पहले हम ये लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, अब माइनस करेंगे ये वाला y, ठीक है ना, माइनस y इज इक्वल टू, पहले हम ये लिखेंगे x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, इससे ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसे हम ओपन कर लेंगे, इसे हम ओपन कर लेंगे। आपको याद दिला दें हम कि ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा। इसे हम कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके, ठीक है। तो वही यहीं पे अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, फिर माइनस में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे यहाँ बचा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसे करके। दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर ऐसे करके प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स, इस पूरे के बटे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स हमने यहाँ पर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पर एक डेल्टा एक्स बचा है हमारे पास, यहाँ प्लस में यहाँ पर 2x बचा है, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा y बटे डेल्टा x, यहाँ पर है हमारे पास डेल्टा x। इस डेल्टा x से ये वाला डेल्टा x कैंसिल हुआ और यहाँ पर हमने डेल्टा x की जो लिमिट है वो 0 पुट की। तो ये हमारा जो डेल्टा x बटे डेल्टा y है ये बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू, इस डेल्टा x की जगह पर हमने 0 रखा प्लस में 2x, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास आया है dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यही इसका डेरिवेटिव है, x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यहाँ पर होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम
इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके, ऐसे, और इसके लिए हम कोई दूसरी इंक ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। देखिए इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर x। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दूसरे में से पहले वाली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला माइनस होगा, y प्लस डेल्टा y माइनस ये वाला y इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर x प्लस डेल्टा x माइनस ये वाला अंडर x, ऐसे करके। इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये प्लस का y है, ये माइनस का, तो यहाँ बचा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको डेल्टा x से अभी इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, इसके बटे हमने एक लगाया इनटू, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, x प्लस डेल्टा x, और माइनस की बजाय यहाँ पर हम करेंगे प्लस अंडर x। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसी से डिवाइड कर देंगे, अंडर x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर x, ठीक है। यहाँ पर तो क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक ही बचेगा, वापस यही रह जाएगा यहाँ पे। लेकिन इससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला बन गया है, ये जो है ना एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा, आपको याद दिला देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसके, ठीक है ना। तो ये डेल्टा y जो आएगा हमारा यहाँ पर, ये आ जाएगा अंडर x प्लस डेल्टा x का स्क्वेयर माइनस अंडर x का स्क्वेयर, ठीक है ना। ऊपर वाले पे ये फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे हमारा एज इट इज़ रहेगा अंडर x प्लस डेल्टा x प्लस में डेल्टा x, अंडर x, ठीक है ना। और इस स्क्वायर से इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास होगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास x प्लस डेल्टा x माइनस x, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस x बचेगा, और नीचे है हमारे पास अंडर x प्लस डेल्टा x माइनस प्लस अंडर x, ठीक है ना। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा है डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास बचा है अंडर x प्लस डेल्टा x प्लस में अंडर x, ठीक है। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर भी डेल्टा x से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी डेल्टा x से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आया डेल्टा y बटे डेल्टा x, ठीक है। और जो डेल्टा x है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट रख दी यहाँ पर हमने 0, तो ये बना 1 बटा अंडर x प्लस 0,
और प्लस में अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यानी कि 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे सोल्व। ये बन जाता है हमारा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, ये ज़ीरो तो इसमें जुड़ जाएगी, ये रहेगा, तो ये आया हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, तो ये हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है। ठीक है ना, ये आंसर है। इसे हम अगले पेज पे करते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 4, ये भी ऐसा ही है जैसा हमने ये पीछे किया, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू में x प्लस डेल्टा x प्लस 4, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो डिफरेंस देखने के लिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, है ना, तो लेफ़्ट साइड वाले में से लेफ़्ट साइड वाला y प्लस डेल्टा y माइनस ये वाला y, इक्वेशन 1 का y। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4 माइनस ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 4। ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ से ये कैंसिल हुआ, y से y प्लस y से माइनस y, यहाँ पर बचा हमारे पास डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4 और माइनस अंडर रूट 2x प्लस 4, इसके बटे 1 लगाएंगे, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है इसका रैशनलाइजेशन यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का लेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4, ये डेल्टा हमने गलती से लिख दिया, इसको हटाते हैं, 2 डेल्टा x प्लस 4। ठीक है ना, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और करेंगे अंदर 2x प्लस 4, इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4 प्लस में अंडर रूट 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4। ठीक है, माइनस ये 2x प्लस 4, और इनका हो जाएगा सेपरेटली स्क्वायर, और बटे ये नीचे वाला अंडर रूट 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4 प्लस में अंडर रूट 2x प्लस 4, ऐसे करके इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर आया डेल्टा y इज इक्वल टू ये 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये माइनस जब अंदर इंटर करेगा तो इस 2x को भी माइनस का बना देगा और इस 4 को भी माइनस का बना देगा, ऐसे, और नीचे हमारे पास बचा है यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस
2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 4 प्लस में अंडर रूट 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये 2x यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हुआ, यहाँ पर 4 प्लस का है, 4 यहाँ पर माइनस का, इससे ये कैंसिल हुआ। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स, और बटे में है यहाँ पर ये पूरा 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 4, अंडर रूट में ही है ये भी, प्लस 2x प्लस 4। ठीक है ना, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, और यहाँ पर अब हम इसकी लिमिट रखेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ऊपर बचा हमारे पास 2 और नीचे है अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू, इस डेल्टा एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 0, और क्या बचा यहाँ पर प्लस 4, है ना, प्लस 4, और प्लस में अंडर रूट 2x लिखना भूल गए यहाँ पे, 2x, और यहाँ पर भी 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 और ये दोनों सेम हो गए, तो dy बाय dx हमारे पास आया 2 बाय अंडर रूट 2x प्लस ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ बचा 4 प्लस में अंडर रूट 2x प्लस 4। ठीक है ना, तो एक अंडर रूट 2x प्लस 4 ये है, एक अंडर रूट 2x प्लस 4 ये है, तो एक और एक 2 हो गए, है ना, तो ये आए 2 बटा 2 अंडर रूट 2x प्लस 4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो dy बाई dx क्या आया हमारे पास, dy बाई dx हमारे पास बनता है इज इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 2x प्लस 4। ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, ठीक है ना, इस वाले फंक्शन का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इस तरह से डेरिवेटिव जो है कर सकते हैं। एबनिशो का मतलब होता है शुरुआत से, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।